हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 जो स्टार्ट किया एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसमें के जो हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो देखा कि जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन ले लेता है और नए पार्टनर्स के आने से जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके रेशियो में कमी होती है। तो इसमें हम नया कैलकुलेशन देखते हैं, मतलब न्यू प्रॉफिट रेशियो देखते हैं, क्योंकि दो पार्टनर्स का जो रेशियो रहा होगा वो ओल्ड, और नए पार्टनर्स के आने से क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, वो नया रेशियो में कैलकुलेट होगा। तो इसी में थोड़ा सा अलग है इसमें डिफरेंस कि न्यू कैलकुलेशन रेशियो निकालना है तो कि व्हेन न्यू पार्टनर्स गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कि अगर जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा प्राप्त करेगा इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर से, मतलब ओल्ड पार्टनर उसको क्या देंगे, इक्वली रेशियो देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स इन द फर्म, ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म के, देयर ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें बोला है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग 7:5 रेशियो, और दे एडमिट सी अस अ न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर, कि उन्होंने सी को 1/6 शेयर के लिए फर्म में क्या किया है, एडमिशन दिया है। तो इफ सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, कि सी जो है अपना शेयर क्या कर रहा है, इक्वली दोनों पार्टनर से गेट कर रहा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वही हमने यहाँ पर बताया कि ए बी फर्म के पार्टनर्स हैं, देयर ओल्ड रेशियो 7:5, जिसको हमने 7/12 एंड 5/12 करके लिखा। फिर सी न्यू पार्टनर एडमिट इन द फर्म 1/6 शेयर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला है उसी को यहाँ पे बताना होगा कि सी गेट्स इज शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, कि सी शेयर 1/6 विच ही एक्वायर, कि अब वो किससे प्राप्त कर रहा है, इक्वल 1:1, किससे, प्रोपोर्शनल फ्रॉम ए एंड बी, प्रोपोर्शनल मतलब अनुपातिक रूप से, मतलब बराबर 1:1। तो यहाँ पर ए और बी क्या कर रहे हैं, अपने शेयर का इक्वल रेशियो दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि सी का कितना शेयर था, 1/6, सी का शेयर कितना है, 1/6, और ए और बी उसको कैसे दे रहे हैं, 1:1। तो यहाँ पर वही बताएंगे कि ए इज गिवन एंड बी इज गिवन, मतलब इस टॉपिक में हमें ये ध्यान रखना है सी का जो शेयर है उसको दोनों पार्टनर इक्वल करके दे रहे हैं, तो हम बस सी के शेयर जो 1/6 है उसको क्या करेंगे, 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। तो इसलिए ए इज गिवन 1/6 का 1/2, क्योंकि 1:1 का जब हम करेंगे रेशियो में कन्वर्ट तो वो 1/2 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू 1/2 करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 1/12, 1/2। उसी तरह बी का, बी इज गिवन, बी कितना दे रहा है, तो 1/6 का सेम इंटू 1/2, तो इज इक्वल 1/1/11। अब क्या करना है, ए अपना शेयर दे रहा है 1/12 और बी कितना दे रहा है, 1/12। तो हमको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, अब दोनों के पार्टनर मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू इसलिए उनका जो भी शेयर था उसमें उन्होंने ए और बी ने सी को दे दिया, तो जो पुराना रुपए है उसमें नया माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल अमाउंट आ जाता है। बस उसी तरीके से यहाँ पर ओल्ड रेशियो में जो दोनों पार्टनर न्यू पार्टनर को दे रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे ए न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो ए और बी का रेशियो क्या था, 7:5, तो 7:5 का 7/12 माइनस ये कितना दे रहा है, 1/12। दोनों का एलसीएम इक्वल है तो डायरेक्ट कर लेना है कि 7 - 1/12 तो इज इक्वल 6/12। उसी तरह बी का लेंगे तो 20 न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो इसका कितना है, 5/12, और ये भी कितना दे रहा है, 1/12। तो ये 5 - 1/12 तो इज इक्वल 4/12। अब देखो यहाँ पर ए और बी तो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इसीलिए इनका जब रेशियो एक्चुअल में निकाल लेते हैं न्यू पार्टनर को देने के बाद तो न्यू वर्ड लिखा जाता है कि ए न्यू प्रॉफिट रेशियो, बी न्यू प्रॉफिट रेशियो। बट यहाँ पर सी तो खुद नया पार्टनर है तो उसका जो रेशियो है वो 1/6 है, बट बाकी पार्टनर्स का एलसीएम कितना है, 12 और 12, तो इसलिए इसके भी रेशियो को किस में कन्वर्ट करना होगा, 12 के बराबर इक्वल करना होगा। इसीलिए सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल 1/6। तो अब 6 में से कौन सा नंबर के टेबल से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 आ जाए, तो 2, तो वो ऊपर नीचे दोनों में सेम होगा, इसलिए 2/2, तो इसलिए 1 × 2 2 और 6 × 2 12, तो 2/12। तो इस तरीके से ये भी ध्यान रखना है कि जो एलसीएम है उसका टोटल तीनों पार्टनर्स के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो 6 + 4 + 2 इक्वल, तो सो द पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट रेशियो A/B/C is 6/12 is to 4/12 is to 2/12।
जिसको हम लोग 6:4:2 लिख सकते हैं। इसको और शॉर्ट में लिखना हो तो 2 के टेबल से ये तीनों कट हो जाएगा, तो 3:2:1। क्योंकि रेशियो चैप्टर है, इसमें रेशियो टॉपिक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रेशियो है वो जितना शॉर्ट में कैलकुलेट हो उतना बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे वर्किंग में आता है। तो जितना शॉर्ट में रेशियो होगा उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छे से होगा। थैंक यू।